हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी और एक्सरसाइज है 14.1। क्वेश्चन है 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, 17। तो 11 से 17 तक कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में, और आई होप you will enjoy my video and my work. If you like my work and explanation, please do like, share and subscribe my channel. तो अब क्वेश्चन है हमारे पास 11th। गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फ्रॉम हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ ए मेल फिश। तो इसमें हमें देखना है कि जो गोपी है वो अपने एक्वेरियम के लिए एक फ़िश खरीदती है और वो शॉपकीपर के पास जाती है। तो वो शॉपकीपर रैंडमली अपने टैंक से एक फ़िश निकालता है जिसमें 5 मेल फ़िश होती है और 8 जो है फीमेल फ़िश होती है। तो हमें निकालना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ ए मेल फिश। तो सोल्यूशन में हम लिखते हैं द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कितने हो सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि इसमें 3 मेल हैं, 3 फीमेल हैं और 5 मेल हैं। तो 8 आ गए हैं, सॉरी 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 13 जो टोटल आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स। अब हमें जो इवेंट है वो इमेजिन करना है। लेट ई बी द इवेंट getting a मेल फिश। तो हमें पता है जो मेल फिश है, नंबर ऑफ मेल फिश इज 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो जो नंबर ऑफ आउटकम्स है फेवरेबल टू इवेंट, इवेंट दैट मीन ई गेटिंग ए मेल फिश, वो होगा 5। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास 13। तो जो पी ई होगा वो ये होगा, यही हमारा आंसर है। जो पी ई है हमारे पास, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स पी ई इक्वल टू में 5/13। 13 जो है वो पॉसिबल टोटल आउटकम्स है और ई जो है वो फेवरेबल टू आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, दैट मीन्स कि गेटिंग ए मेल फिश जो है वो ये होगी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number this and these are equally likely outcomes. What is the probability that is will point out at A? That means कि एक arrow वाला एक जो गेम होता है जिसमें हमें arrow इसको स्पिन करना पड़ता है सर्कल को, और ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक और यहाँ पे कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और ये जो एक एरो होता है वो किस नंबर पे आता है, इस तरह का एक गेम है। तो उन्होंने बोला है हमें ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू द रेस्ट pointing at one of the number this is the equally likely outcomes. What is the probability that is will point at A? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देख लेते हैं पहले। तो इसमें द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि 8 तक नंबर है, 1 से 8 तक, तो 8 होगा ये पूरा।
फिर है प्रोबेबिलिटी, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग नंबर 8। तो जो नंबर 8 हम आएंगे वो किस पे होगा, एक ही है। पी ई जो होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू नंबर 8, मतलब वो वन टाइम ही आएगा 8 पे, तो 1 हो जाएगा एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये जो होगी, सॉरी ये ई नोट लगा दिया मैंने, ई बी द इवेंट गेटिंग नंबर 8। 8 जो है वो वन टाइम ही आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, इसी तरह से 8 आ सकता है। तो 1 इसलिए यहाँ पर आ गया। इसके जो पॉसिबल आउटकम्स है फेवरेबल टू इवेंट वो 1 होगा एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होगा 8 होगा। ये फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड देख लेते हैं। एन ओड नंबर, ओड नंबर कितने हो सकते हैं, 1, 3, 5, 7। तो 4 नंबर है इसमें, तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितना हो गया, 4। तो लेट ई बी द इवेंट गेटिंग ऑड नंबर। तो पी ई जो होगा वो होगा 4/8। ये तो जो पॉसिबल फेवरेबल टू इवेंट हो गया, और ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 1/2। तो यहाँ पे पी ई जो होगा वो 1/2 होगा। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड में है हमारे पास ए नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से ग्रेटर कौन सा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर्स ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ 2। तो कितने नंबर हैं वो, 6 है। तो लेट ई बी द इवेंट गेटिंग नंबर मोर देन या ग्रेटर देन 2। तो इसका पी ई जो होगा हमारे पास 6/8 होगा। ये होगा आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, और ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे आ जाता है 3/4। तो ये जो 3/4 है हमारा आंसर है। अब इसका फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। ए नंबर लेस देन 9। 9 से तो ये सारे नंबर ही लेस देन हैं, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी होगी फोर्थ पार्ट है हमारे पास, नंबर्स ऑफ ग्रेटर या लेस देन 9। तो वो कितना है, पूरा 8 है। तो यहाँ पर लेट ई बी द इवेंट गेटिंग नंबर लेस देन 8। तो ये टोटल जो पी ई होगा फिर 8/8 होगा। ये है आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट एंड ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 8 से 8 कट जाता है तो 1 आ जाता है। तो दैट मीन्स इस वाले केस में हमारी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने इसके चारों पार्ट सोल्व करे हैं। 8 होगा तो 1, क्योंकि 1 टाइम ही 8 आएगा, तो 1/8 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ऑड नंबर है, दैट मीन्स 1, 3, 5 एंड 7 4 नंबर्स है ऑड, तो 4/8 हो गई है। उसके बाद है लेस देन ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 से 6 नंबर है ग्रेटर देन 2, तो 6/8 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह लेस देन 9, तो 8 नंबर होते हैं लेस देन 9, तो वो 8/8 हो गया और 1 आ गई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब इसका 13 क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ए प्राइम नंबर। हमें पता है एक डाइस जो होती है
उसमें कितना नंबर होता है, 1 to 6 तक होता है। और जो अगर हम उसको एक बार थ्रो करते हैं तो 1 से 6 तक ही नंबर उसमें ऊपर आता है। तो हमें उसमें से प्राइम नंबर का निकालना है। तो पहले तो टोटल आउटकम्स देख लेते हैं इसमें सोल्यूशन में। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो 6 होंगे, क्योंकि 1 से 6 तक ही आ सकता है। अब जो प्राइम नंबर है कितना होगा, नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर वो है 3, 2, 4 एंड 6। अब हमें इमेजिन करना है, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग प्राइम नंबर। सॉरी, प्राइम नंबर तो वो होता है जिसमें जो अपने ही टेबल से जाता है, लाइक 1 हो गया, 2 होगा, 3 हो गया एंड 5 हो गया। तो इसमें आई थिंक तो जो प्राइम नंबर हम काउंट करेंगे वो हो जाता है हमारे पास 3, 2 एंड 5। दैट मीन्स कि जो ये 3 नंबर्स हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी PE, वो होगी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E and total number of possible outcomes। तो यहाँ पर PE हमारे पास जो हो जाएगा 3/6। 3 प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3 एंड 5। एंड प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी और की टेबल में नहीं आते, अपनी ही टेबल में आते हैं और उसमें 1 को काउंट नहीं करते। तो 2 एक ऐसा नंबर है, 3 है, 5 है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 1/2। तो ये जो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आ गया है। अब इसका सेकंड देखते हैं हम। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 to 6। डाइस में हमें पता है 1 से 6 होता है। तो नंबर जो है लाइंग बिटवीन 2 to 6 है वो है नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 6। वो होंगे 3, 4, 5 एंड 6। दैट मीन्स कि ये 4 नंबर्स हैं। तो ई जो होगा हमारा, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग नंबर lying between 2 and 6। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम PE निकाल लेते हैं। दैट मीन्स सॉरी, यहाँ पर 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 ही आएगा, क्योंकि 6 तो हमें काउंट नहीं करना। 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5। तो यहाँ पे 3 नंबर्स हो गए हैं। 3/6 आएगा, दैट मीन्स 1/2। तो इसका आंसर 1/2 आ जाता है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें है एन ओड नंबर। ओड नंबर कितना होगा, नंबर्स ऑफ ऑड नंबर कितना है, 1, 3, 5। 3 नंबर होंगे, दैट मीन्स ये 3 हैं नंबर्स में। अब हमें लेट ई बी द इवेंट गेटिंग ओड नंबर्स। तो PE जो होगा हमारे पास 3/6 होगा, दैट मीन्स 1/2। तो इसमें तीनों का ही आंसर 1/2, 1/2, 1/2 है प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से हमने तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। फॉर्मूला मैंने सिर्फ फर्स्ट में ही लिखा था, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पहले में था हमें प्राइम नंबर निकालना था। तो प्राइम नंबर ये होते हैं 1 to 6 के बीच में।
दूसरा है जो नंबर्स हैं 2 से 6 के बीच में जो लाई कर रहे हैं, तो 3 4 5 ही है, 6 तो हम लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे भी 3 आ गया, 3/6। 6 जो है टोटल आउटकम्स है। एंड थर्ड में है हमारे पास ओड नंबर्स। ओड नंबर्स होते हैं 1 3 5, ये भी नंबर्स में 3 है, तो 3/6 आ गया। इस तरह से तीनों की प्रोबेबिलिटी निकल गई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, ए फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड एंड जैक ऑफ हर्ट्स, ए स्पेड एंड द क्वीन ऑफ डायमंड्स। हमें पता है जो कार्ड्स होते हैं वो नंबर्स में 52 होते हैं। इसमें 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। उसमें से 13 टाइप से मतलब उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 26 ब्लैक होते हैं और 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं, ब्लैक और रेड। इसमें आ जाता है हार्ट, डायमंड, कप्स और एक आ जाता है, तो इसमें 4 टाइप्स के होते हैं, स्पेड्स, हार्ट, डायमंड एंड क्लब्स। स्पेड और क्लब जो होता है वो ब्लैक में होता है, एंड जो हार्ट और डायमंड है वो रेड में होता है। और हर एक टाइप में जो 4 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है उसमें एक होता है एस, किंग, क्वीन, जैक, और 2 से 10 तक नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है 52 कार्ड्स बनते हैं। तो इसमें जो है ए किंग ऑफ रेड कलर, जो रेड कलर में जो किंग होगा वो 2 होंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। 52 है। अब हमें निकालना है जो किंग है ऑफ रेड कलर। तो हमें पता है 2 पार्ट्स में जो है वो डायमंड और हार्ट जो है वो रेड कलर के होते हैं और दोनों में किंग होते हैं। तो 2 आ गए हमारे पास किंग रेड कलर में, तो हम यही लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ रेड किंग, वो जाते हैं 2। तो लेट ई बी द इवेंट गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। तो हार्ट और डायमंड है वो दोनों रेड है और दोनों में किंग होते हैं। तो अब हमारा जो पी ई होगा वो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हमें पता है ई जो इवेंट है वो नंबर्स में 2 है, तो 2/56 52 आ जाएगा। और इनको जब हम काटेंगे तो 1/26, ये हमारा पी ई जो है 1/26 फर्स्ट का आ गया। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में है हमारे पास ए फेस कार्ड। फेस कार्ड भी 4 होते हैं हमारे पास, तो उसका देखते हैं हम। जो फेस कार्ड होते हैं हर पेयर में होता है किंग, क्वीन और जैक। तो हर में 3 होते हैं, तो 4 पार्ट्स हैं, तो 3 4 ज़ा 12। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड वो होंगे 12। और पीई आ जाता है फिर हमारे पास यहाँ पे 12/52। तो अब हम इसको करते हैं 2 से, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है 3/13। ये क्या होगी फेस कार्ड के लिए, क्योंकि हर पेयर में जो 4 पेयर्स बने हुए हैं कार्ड्स के, जिसमें हार्ट आता है, क्लब, स्पेड एंड डायमंड, चारों में 3 3 फेस कार्ड हैं, क्वीन, किंग एंड एस।
तो इस तरह से हर में 3 हो गए, तो 4 पार्ट्स में 3 4 ज़ा 12 हो गया। तो नंबर हमारे फेस कार्ड जो हैं पूरे वो 12 हो गए हैं, 12/52। इसको पहले 2 से काटा, अगेन 2 से, तो 3/13 जो है हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में है ए रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड हमें पता है एक पेयर में 3 होते हैं, तो 2, क्योंकि रेड जो है वो 2 पेयर है, तो 6 हो जाएंगे। तो ए रेड फेस कार्ड जो होंगे वो 6 होंगे। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेट ई बी द इवेंट गेटिंग फेस कार्ड, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट ई बी द इवेंट गेटिंग रेड फेस कार्ड। तो रेड तो 2 पेयर होते हैं, तो इसलिए इनकी वैल्यू हो जाएगी 6/52। और इनको जब हम काटेंगे 2 से हम काट सकते हैं, 2 3 ज़ा 2 26। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई है 3/26। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं हम, फोर्थ पार्ट। फोर्थ है हमारे पास द जैक ऑफ हार्ट। जैक जो है हार्ट में एक ही होगा, तो जैक ऑफ हार्ट जो होगा 1 होगा। तो लेट ई बी द इवेंट गेटिंग जैक ऑफ हार्ट। तो इसकी पी हमारे पास आ जाएगी 1/52। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जो जैक हार्ट जो एक है 4 पार्ट में से एक है कार्ड्स के, तो उसमें सिर्फ एक ही जैक है, तो 1/52 आ गया। अब हमारे पास फिफ्थ है ए स्पेड। स्पेड में हमें पता है पूरे 13 कार्ड्स होते हैं, तो इसका जो होगा ए स्पेड जो है नंबर्स में 13 है। तो लेट ई बी द इवेंट गेटिंग ए स्पेड। तो हमारे पास पी जो आ जाएगी वो 13/52, दैट मीन्स 1/4, जिसकी प्रोबेबिलिटी है। अब हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते। लास्ट पार्ट है क्वीन ऑफ डायमंड। वो फिर डायमंड में 1 ही क्वीन होती है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे लेट ई बी द इवेंट गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड। तो जो डायमंड में है वो 13 कार्ड्स होते हैं और उसमें एक ही क्वीन होती है, तो इनका पी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/52। तो इस तरह से हमने सारे पार्ट्स कर लिए हैं इसके। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 में है 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन एंड किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। इसने बोला है कि 4 कार्ड्स हैं, एक तो 10 का है, जैक है, क्वीन है, किंग है एंड एस ऑफ डायमंड। तो इस तरह से ये टोटल नंबर है 1 2 3 4 एंड 5 कार्ड्स हो गए हैं। उनको पलट कर, मतलब उनका फेस जो छुपा कर, उसके बाद उन्हें अच्छे से शफल्ड किया गया है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ द क्वीन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ
पॉसिबल आउटकम्स, तो हमारे पास जो है 5 है कार्ड्स जो है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब उसके बाद हमें इवेंट जो है दैट द कार्ड इज़ द क्वीन, क्वीन पांचों में से एक ही है, द नंबर ऑफ कार्ड क्वीन वो 1 है, तो लेट ई बी द इवेंट गेटिंग द कार्ड ऑफ क्वीन। तो हमारे पास पी जो होगा वो 1/5 हो जाएगा, क्योंकि जो क्वीन है वो पांचों कार्ड में से एक ही है। और इसका फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ एक बार इस क्वेश्चन में, टोटल या नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई एंड टोटल नंबर ऑफ possible outcomes, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमने 1/5 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में हमसे पूछा गया है इज द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस एंड ए क्वीन। तो सेकंड का ए पार्ट है। अब क्वीन हमने निकाल चुके हैं फर्स्ट में, तो कितने कार्ड रह गए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे 4 रह गए हैं, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें एस की निकालनी है, नंबर ऑफ एन एस वो 1 होगा। तो जो पी होगा, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग ए कार्ड ऑफ एस, एस का जो है हमें कार्ड निकालना है। तो यहाँ पे पी ई जो हो जाएगा इसका 1/4, क्योंकि क्वीन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 4 कार्ड्स हमारे पास रह सकते हैं, उसमें से एस जो है वो सिर्फ 1 है, तो 1/4 इसकी पॉसिबल वो प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अब इसका बी पार्ट ही है, उसमें निकालना है क्वीन का। तो क्वीन जो है ही नहीं, क्योंकि टोटल आउटकम्स जो हैं वो 4 हैं, और 4 में से ऑलरेडी क्वीन जा चुकी है। तो ये जो होगा इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी पी ई, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग ए कार्ड ऑफ क्वीन। तो जो पी ई होगा हमारे पास 0/4 होगा, दैट मीन्स 0। तो ये जो होगा इम्पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल इवेंट इट विल बी कॉल्ड। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लिया है 15th। अब हम इसका 16th देखते हैं। अब इसने बोला है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ ए डिफेक्टिव। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ ए गुड वन। तो इसमें हमें बोला गया है कि जो 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं वो 132 गुड पेन्स में मिला दिए गए हैं, एक्सीडेंटली मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन में होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे 132 + 12 दैट इज़ 144। अब हमें जो बताना है लेट ई
बी द इवेंट, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। द पेन इज टेकन आउट इज ए गुड वन। लेट ई बी द इवेंट गेटिंग ए पेन इज गुड वन। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन जो हैं हमारे पास 12 है। तो जो गुड होंगे वो 132 है। तो पी ई जो होगा हमारे पास 132 अपॉन में 144। ठीक है, क्योंकि 12 जो है वो तो डिफेक्टिव पेन है, उसे तो हम ले नहीं सकते, तो इसलिए 132 हमने लिया और इसको काटेंगे तो हमारे पास 11/12। इसका फॉर्मूला वही सेम है, मैं बार बार नहीं लिखना चाहती। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? एक लॉट है जिसमें 20 बल्ब्स हैं और उसमें से 20 बल्ब में से जो है 4 डिफेक्टिव वंस हैं। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी द बल्ब इज़ डिफेक्टिव। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में इसका जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 20 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 20 में से ही 4 डिफेक्टिव हैं, तो इसलिए टोटल आउटकम्स जो होगा पॉसिबल आउटकम्स वो 20 होगा। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब वो 4 है। तो लेट ई बी द इवेंट गेटिंग द बल्ब गेटिंग द डिफेक्टिव बल्ब। तो डिफेक्टिव बल्ब जो है हमारे पास 4 है, तो इसका आंसर 4/20 आ जाएगा। 4 जो है डिफेक्टिव है और टोटल जो है वो 20 है, टोटल आउटकम्स पॉसिबल आउटकम्स, और 4 जो है वो आउटकम्स है फेवरेबल टू इवेंट। तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/5 आ गई। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में है हमारे पास सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? अब इस पार्ट में बोला गया है कि जो हमने फर्स्ट में बल्ब निकाला है डिफेक्टिव 1, वो कह रहे हैं कि ये डिफेक्टिव नहीं है और ये रिप्लेस नहीं किया गया है, कि इसकी जगह हमने फिर से एक सही बल्ब नहीं रखा है, ये हमें सपोज करना है। तो दैट मीन्स कि वो ड्रॉन हो चुका है, वो निकल चुका है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने रह गए हैं? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 19, क्योंकि एक बल्ब हम निकाल चुके हैं और उसे रिप्लेस नहीं किया गया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ गुड नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब वो कितना हो जाएंगे? पहले 16 था, तो अब हमारे पास वो 15 हो जाएंगे, क्योंकि एक हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा पी ई जो हमारी होगी वो 15/19। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग ए नॉट डिफेक्टिव बल्ब। अब जो टोटल जो नंबर है हमारे पास, क्योंकि एक हम अगर ऊपर वाला हमें सपोज किया गया है कि वो डिफेक्टिव नहीं था और एक निकाल चुके हैं, तो 4 जो है वो ऑलरेडी डिफेक्टिव है। तो टोटल में से जो 19 है, एक बल्ब जा चुका है, तो टोटल आउटकम जो होगा वो 19 होगा, और जो डिफेक्टिव नहीं है बल्ब वो 16 से 15 हो जाएगा।
तो इस केस में हमारे पास PE जो है 15/19 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 17 क्वेश्चन भी कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।